So, right now, I am live with all of you. Myself, Anu Beniwal. I got rank 638 in UPSC 2020, and fortunately enough, I have been allotted DANIPS as my cadre this time. And I have written my mains again, so let's see where my destiny takes me, and also my hard work. So, let's start with this live session of today. Uh, we will start with some basics and then I can take you up your questions. So, my UPSC journey has been a long one because this was my fourth attempt when I got my rank. I would say that I wasted one of my attempts when I was young enough and did not have that much of guidance. And I just gave one prelims without any preparation, without knowing the syllabus, and I wasted one attempt over there. And I would recommend कि कोई भी ऐसा ना करे. यूपीएससी अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं और बहुत मुश्किल से हमें ये मिलते हैं. तो इस अपॉर्चुनिटी को मेरी तरह बेकार ना कीजिएगा, सोच समझ के ही अपना अटेम्प्ट दीजिएगा. उसके बाद माय फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट बेसिकली. तो आई वाज नॉट able to clear my prelims, perhaps by a margin of 1 or 2 marks. And after that, some depression took over. और उसके बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट दिया था. तो मेरा तीसरा अटेम्प्ट एंड माय सेकंड सीरियस अटेम्प्ट was 2019 when I was able to clear my prelims. And 2019 का मेंस जो था वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. उसके बाद जर्नी आगे बढ़ी. 2020 दिया और विद बेटर प्रिपरेशन ऑब्वियसली, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, एंड थैंकफुली 2020 में आई गॉट दिस रैंक. तो राइट नाउ आई हैव गिवन माई अटेम्प्ट अगेन with some molding in my strategy, some changes over here and there, and let's see if I can improve my rank. So this is the basics of my journey. So 2018 pre-failed, 2019 mains failed, 2020 I got a rank, and this is 2021 going on, and hopefully I'll not be writing another attempt, but let's see. You never know UPSC. एंड चलो फिर धीरे धीरे शुरू करते हैं इंटरेक्शन. एंड आप मुझे बताते रहिएगा अगर आपको कुछ भी उसमें चेंजेस चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं, कहीं और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहेंगे. तो मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में एक एरिया है पितमपुरा. उसमें पितमपुरा में भी एक छोटा सा एरिया है पितमपुरा गांव. तो पितमपुरा विलेज से हूँ. एंड आई don't come from a very big community और ऐसा कुछ. एंड जॉइंट फैमिली है मेरी काफ़ी बड़ी. मेरे पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. माई मदर इज़ अ स्कूल ड्रॉप आउट. शी कम्प्लीटेड हर 9th स्टैंडर्ड एजुकेशन. पिताजी ने 12th स्टैंडर्ड क्लियर किया था. उसके बाद ही वांटेड टू परस्यू हायर स्टडीज़ ऑब्वियसली, पर ड्यू टू सम इकोनॉमिक फैक्टर्स वो नहीं कर पाए थे. उसके बाद मेरा भाई मुझसे 1 साल छोटा है और शायद मुझसे ज़्यादा अव्वल दर्जे का खिलाड़ी है. तो उन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपना बीटेक किया. उसके बाद ही डिड हिज जॉब एंड अदर वर्क. तो वो अपनी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं और मैं उनसे 1 साल बड़ी हूँ. एंड इस जर्नी में अब जाके मुझे सक्सेस मिली है. उसके अलावा एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है. तो गांव में रहते हैं और यहीं से अपनी मैंने जर्नी कंप्लीट नहीं, कुछ हद तक आगे बढ़ाई है. तो शुरुआत करते हैं धीरे धीरे. तो यूपीएससी क्यों सिलेक्ट किया? तो यूपीएससी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें 2 बातें होती हैं. एक कि मैं अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी से क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. पहली चीज़ ये जो आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करने में मदद करता है. दूसरी चीज़, हम इससे समाज में, देश में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये दूसरी चीज़. जब आप इन 2 चीज़ों को परफेक्ट तरीके से अपना जवाब दे पाएँ तो वही आपका करियर होता है. दूसरा एक अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता सकती हूँ जो कि मुझे किसी ने बोला था 5 साल पहले. तो 5 साल पहले एक काफ़ी बढ़िया किस्म के इंसान ने हमें ये गाइडेंस दी थी. तो वही स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ.
तो उसमें क्या था कि उन्होंने मुझे ये बोला था, जब मैं कन्फ्यूजन था मेरे को कि मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करूँ एकेडमिक्स या फिर इस लाइन में जाऊँ। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि आप आंखें बंद करके 5 मिनट ये सोचिए कि आप आने वाले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। जैसे ही आपको इसकी क्लैरिटी होगी तो आपको अपने करियर की भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप अपने आप को सोचिएगा कि आप आपको किस कुर्सी पे देखते हैं, किस अटायर में देखते हैं, किस कपड़ों में देखते हैं, कहाँ काम करते हुए देखना पसंद करेंगे, किस जॉब में आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि आप रात को अच्छे से सो पाए। जब आपको इस चीज़ की क्लैरिटी आएगी तो आप अपना करियर भी ढंग से चुन पाएंगे। तो यूपीएससी मैंने इसीलिए चुना था, तो मैंने उसी में ही शिद्दत से मेहनत करी। उसके अलावा एकेडमिक्स में मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने अपनी स्कूलिंग अपने घर के पास के एक स्कूल से करी थी। उसके बाद अपनी बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स मैंने किया है हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में एमएससी भी कंप्लीट करी है फिज़िक्स में ही, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स एंड एस्ट्रोफिज़िक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। एंड उसके बाद मैंने कुछ साल अपने रिसर्च में भी व्यतीत किए हैं, इसीलिए आपको मेरे नाम के कुछ रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो नैनो फिज़िक्स में बेसिकली मेरा रिसर्च था और फिर धीरे धीरे मुड़ते हुए हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट माई एकेडमिक्स। उसके बाद अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, हम प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू के बारे में। तो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी जो मेरी है नॉर्मली जो रहती है वो ये है कि आप सबसे पहले जो भी बेसिक बुक्स हैं वो आप कर लेंगे। ठीक है, बेसिक बुक्स में एनसीईआरटी ऑब्वियसली इज़ अ मस्ट। ठीक है, आप उसको नहीं नकार सकते हैं। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी पुरानी या नई एनसीईआरटी। तो इसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, तो जो आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है और जो आपको लग रहा है कि हाँ इसको मैं बार बार या बाद में भी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, चूज़ दैट बुक। ठीक है, ये हो सकता है आपको बार बार पढ़नी पड़े और इनफैक्ट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको दिमाग में बिठाना है उसे, तो चूज़ दैट बुक। मैंने नई एनसीईआरटी चुनी थी। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, ऐसे नोन्स हैं जिन्होंने पुरानी एनसीईआरटी चुनी है, वो भी इसी जर्नी में सिलेक्ट भी हुए हैं। तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पर आपको पढ़नी है एनसीईआरटी, आप नहीं मना कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पहला आपका स्टेप रहेगा एनसीईआरटीज़, ओल्ड या न्यू वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अखबार, न्यूज़पेपर। ज़्यादातर लोग आज भी हिंदू प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जो है इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं और उसके अलावा कुछ और भी हैं जो दूसरे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लार्जली हिंदू इज़ अ प्रेफर्ड वन। ठीक है, मैंने हिंदू पढ़ा है। ठीक है, मुझे हिंदू अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती हूँ, पर लार्जली आई हैव बीन प्रेफरिंग हिंदू ओनली। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे तो आप एक्सप्रेस पे भी जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है कि नहीं? बिल्कुल न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है। और कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर को आप अपनी डेली स्ट्रैटेजी में ही डालें। ठीक है, उसके लिए एक अलॉटेड समय बनाएं। शुरुआत में क्या होता है, जब न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मैंने काफ़ी लोगों से ये सुना है कि लोगों को 6 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं। इट्स फाइन, इट टेक्स टाइम। ओके, इट टेक्स टाइम। तो इनिशियली यू माइट टेक 6 आवर्स। ओके, आपको 6 घंटे लग सकते हैं, फिर आप 4 घंटे पे आएंगे कुछ दिन के दौरान में ही। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप उसको 1 सवा घंटे तक ले आए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, न्यूज़पेपर में दोनों चीज़ें पढ़नी है। कौन सी दोनों चीज़ें? एडिटोरियल्स, ठीक है, संपादकीय, वो आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो न्यूज़ हैं वो भी पढ़नी है। ठीक है, और उसके अलावा क्या न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने होते हैं? तो न्यूज़पेपर के नोट्स इट डिपेंड्स। बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते। ठीक है, आई वुड से कि अगर आप बना रहे हैं ना, उसको इतना कंसाइज बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि आप उसको दोबारा पढ़ पाएँ। अगर आप
एक साल की जर्नी में या बिफोर योर प्रीलिम्स, इफ़ यू आर मेकिंग दीज थिक रजिस्टर्स, आप 4 रजिस्टर ऐसे 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 मोटे बना रहे हैं इतने न्यूज़पेपर के, तो वो आपको मुश्किल पड़ेगी रिवाइज करने में, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट 1 रजिस्टर जिसके आप 25-25% भाग में, 25-25-25% में अगर आप उसको डिवाइड कर दें, जिसमें आप GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे आप उस रजिस्टर को भाग कर दीजिए। उसमें आप अपने हिसाब से, अगर आपको लग रहा है, देखिए आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको पता लग रहा है कि ये इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है, तो कहाँ जाएगी, GS3 में जाएगी। तो आप GS3 का भाग खोलें और वहाँ पे मेंशन करें, और इतना ही मेंशन करें कि ऐसी चीज़ क्या पेपर में पूछी जा सकती है, क्या मैं उसको वहाँ उतार पाऊँगा या पाऊँगी, क्या मैं इसको रिकॉल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वही लिखिए, कम से कम लिखिए। क्वालिटी ज़्यादा मैटर करेगी न्यूज़पेपर में रादर देन क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं GS4 का तो इतना मटेरियल ही नहीं होता है न्यूज़पेपर का कि हम वहाँ लिख पाए, पर फिर भी मैं बोलूँगी अखबार में इतने सुंदर एग्जाम्पल्स आते हैं आपके GS4 के, अगर आप वहाँ से उठा रहे हैं तो इट वुड डेफिनेटली मैटर इन द मेन एग्जामिनेशन। तो कोशिश कीजिए। ये जो स्ट्रैटेजी है न्यूज़पेपर की, इसको प्रोसेस करने में, डालने में टाइम लगेगा, तो हार नहीं माननी है, सैचुरेशन नहीं आना चाहिए। हो सकता है 1 हफ्ता लगे, हो सकता है 2 हफ्ते लगे, पर तीसरे हफ्ते आपके न्यूज़पेपर की स्ट्रैटेजी आपके काम आएगी। और ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ना, ये आपके प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी, ये सब में साथ देगी। और तो न्यूज़पेपर की बात इतनी काफ़ी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। आई वुड लाइक टू से करंट अफेयर्स जो है लार्जली न्यूज़पेपर वो टेक केयर, अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स जो है मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, ऑनलाइन कहीं भी आप जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स हैं आपके पास। विजन है, फोरम IAS है, इनसाइट्स है, और भी होंगी बाकी, पर मेरे को ज़्यादातर जो है विजन पसंद आती है, ठीक है। इनफैक्ट आई वुड से फॉरम की भी कई चीज़ें जो है बहुत बढ़िया आती हैं, पर लार्जली स्टिक टू विजन। अगर आप चाहें तो बाकी मैगजीन भी आप पढ़ सकते हैं। आजकल काफ़ी बच्चे जो है ओनली IAS की मैगजीन भी प्रेफर कर रहे हैं। तो एक आप कुछ दिन दे के देख सकते हैं कि भाई ये मैगजीन मुझे पढ़ने में या याद करने में ज़्यादा आसानी हो रही है, तो आप वो प्रेफर कर लें, ठीक है। और एक से ज़्यादा मंथली मैगज़ीन ना पढ़ें, उसमें आपका समय जाएगा और बहुत परेशानी हो जाएगी। आपको लगेगा कि विजन ये कवर कर रहा है, इनसाइट्स जो है इसके अलावा कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, पर होता क्या है इन दी एंड ना, ये लोग सारे ही कवर कर देते हैं। हो सकता है विजन एक महीने जो कवर ना करे और इनसाइट्स वो कर रहा है, अगले महीने विजन वो कवर कर लेगा। तो थोड़ा सा आपको वो धैर्य बना के चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें भी कवर हो रहा है। हमें यहाँ स्मार्ट वर्क करना है ना, तो ज़्यादा काम करने से नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा के साथ साथ जो है क्वालिटी भी मैटर करेगी। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट ट्राई स्टिकिंग टू 1 गुड मैगजीन, मंथली मैगजीन। उसके बाद आता है कि भाई प्रीलिम से पहले जो है वो PT 365 आती हैं, जो 1 साल की कंपाइलेशन होती है, काफ़ी लोग वो करते हैं। मैं कोशिश करी है, पर लार्जली मैंने जो है मंथली मैगजीन्स की थी। उसके अलावा PT 365 वगैरह जब आती थी ना, तो मैं उसको बस ऐसे देखती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि यार ये जो है ना 2-3 चीज़ें ये नहीं है, ये शायद मेरी मंथली में कवर नहीं हुआ है, तो मैं उसको वहाँ से हटा के और उसको एक पेज पे लिख लेती थी। तो वो मेरा हो जाता था बढ़िया करंट अफेयर्स तैयार, और मैं उसी को ही बार बार रिवाइज करना पसंद करती थी। तो मंथली मैगजीन प्लीज़ स्टिक टू 1, डोंट गो फॉर अदर मैगजीन्स, यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ही ज़रूरत पड़ रही है कि भाई हाँ एनवायरनमेंट का जैसे फॉरम IAS का अच्छा आ रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। तो एक तो ये हो गया, न्यूज़पेपर हम कर चुके हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स हम बात कर चुके हैं। करंट अफेयर्स दोनों आपको करने हैं, मैगजीन से भी और वहाँ से भी। एक छोटी सी बात, इसमें 2 छोटी बातें और ऐड करना चाहूँगी। एक तो आपको जो है
PIB आई वुड सजेस्ट कि जितना हो सके फॉलो करें, ठीक है। PIB के संक्षिप्त वाले समराइज नोट्स भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में या ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो है PIB आपको आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट PIB फॉलो कीजिए, उससे फ़ायदा रहता है। मीडियम इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि UPSC आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों अलाउ करता है, पर ऐसा इतने सालों में देखा गया है कि हिंदी मीडियम से टॉपर्स नहीं आ रहे हैं, पर रैंक्स आ रही हैं। पर उसमें ये भी है कि हिंदी माध्यम से अपीयर होने वाले छात्र छात्राएं भी कम हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क देखा गया है। पर ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन ही रुक जाएगा। तो हिंदी माध्यम से भी IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बाकी सर्विसेज में भी आते हैं। मैम प्लीज टेल मी हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक यू। बार बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधर जाएंगी। ऑल्सो प्लीज ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर्स। जो भी आपको लगता है कि एक लैंग्वेज मेरी कमज़ोर है तो उसका आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दीदी हैंड राइटिंग के लिए एक ही चीज़ होती है। बचपन में जब छोटे छोटे थे, आप जिस भी स्कूल में गए हैं वहाँ पे क्या होता था, सुलेख, वही है, तो लिखना ही तो था। तो हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए आपको चाहिए एक कलम और एक कागज, बस, और कुछ नहीं है। आप बार बार लिखेंगे, आपको लगेगा कि भाई इस कलम से, इस पेन से मेरी राइटिंग अच्छी लग रही है और मैं जितना प्रैक्टिस कर रही हूँ मेरी राइटिंग सुधर रही है, आपकी सुधर जाएगी। इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। और हैंड राइटिंग इतना मैटर भी नहीं करती है। आई वुड लाइक टू से कि भाई बहुत ही खूबसूरत हैंड राइटिंग होगी तो ही पहली रैंक आएगी, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, मैं बता देती हूँ इसके बारे में। एक तो प्रीलिम्स की अभी हम बात कर रहे थे ना, तो प्रीलिम्स के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि टेस्ट सीरीज की बात आती है, कितने टेस्ट लगाने हैं, कितने नहीं लगाने हैं। तो मैंने जो टेस्ट लगाए थे वो ऐसे थे। मैंने विजन के सारे टेस्ट लगाए थे और मैं मार्केट गई थी, मैंने मार्केट से लिए थे और मैंने वो लगाए थे, ठीक है। उसके अलावा तो देयर वर अराउंड 35 टेस्ट के आसपास थे। तो 35 टेस्ट ऑफ विजन प्लस मैंने कुछ जो है फुल लेंथ उठाए थे इनसाइट्स के, कुछ वाजीराम के, कुछ फॉरम के सिमुलेटर टेस्ट उठाए थे और बाकी मेरे UPSC के प्रीवियस पेपर्स। UPSC के प्रीवियस पेपर्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। UPSC के प्रीवियस पेपर वो हर एक उसमें है, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू है। इंटरव्यू में प्रीवियस के जो भी आपके आंसर के स्क्रिप्ट्स, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं वो, पर प्रीवियस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट और प्री में आपको वो करने ही करने हैं, बाकी में भी करने ही करने हैं, ठीक है। तो तकरीबन मैंने 35 टेस्ट विजन के लगाए थे प्रीलिम्स के लिए, अराउंड 7-8 जो है आपके इनसाइट्स के, अराउंड 7-8 विजन वाजीराम के, देन फॉरम के एंड देन अदर्स, ठीक है। मैंने कुछ इसमें छोड़ा नहीं था। अगर मुझे ओनली IAS का मिल रहा है, मुझे नेक्स्ट IAS के अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने 3-4 वो भी लगाए। टेस्ट लगाने में कंजूसी नहीं करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में और टेम्परामेंट को बिल्ड करने में, क्योंकि जिस दिन आप प्रीलिम्स देंगे वहाँ पे, उस दिन मैटर करेगा आपका टेम्परामेंट। मैं जब प्रीलिम्स दे रही थी, जब से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई होना शुरू हुआ है, तो जब मैं प्रीलिम्स देती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं अपना 91 या 92nd टेस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो जो टेम्परामेंट था ना, जो कूल डाउन हो जाता था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, टेस्ट का। तो शायद मैंने 80-90 और आई डोंट नो शायद 100 टेस्ट भी लगा दिए थे प्रीलिम्स का, जब पहली बार मेरा नहीं हुआ था उसके बाद। तो जितना आप टेस्ट देंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। मैथ का कोई बेस्ट ट्रिक है? अच्छा, CSET के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। CSET आई वुड लाइक टू से कि 2 चीज़ें आती हैं उसमें, एक आपका मैथमेटिक्स रहता है, एक इंग्लिश रहता है। इंग्लिश जो है वो एनालिटिकल है, ठीक है, वो इंग्लिश ऐसे नहीं है कि आपको ग्रामर पूछी जा रही है। तो उसके लिए आप अगेन आई वुड से कि UPSC के ही पास्ट ईयर आप अगर प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैथ्स के लिए मैंने अपनी खुद की छोटी छोटी ट्रिक्स बना रखी हैं,
तो मैंने कुछ दिन बैठ के अपने कुछ ट्रिक्स बना ली थी यूट्यूब पे देख के, जैसे कि एवरेज है, एवरेज के ये वाली ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्पीड के क्वेश्चंस आएंगे तो ये कुछ कुछ मेरे फॉर्मूले होंगे और